मेहनत और लगन से मिलती है सफलता। मेहनत और लगन से मिलती है सफलता, लेकिन साथियों मेहनत अगर सही दिशा और डायरेक्शन में नहीं हो, सही डायरेक्शन में नहीं हो, तो वो फिर मेहनत से सफलता आपको नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो बहुत ज्यादा समय लगता है। मैं बात करूंगा आज बिहार पुलिस भर्ती 1938 पदों पर जो बहाली आई है, जिसमें लगभग 17 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, यानी कि 17 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। हो सकता है सारे 16 लाख बैठे, 15 लाख बैठे, लेकिन आप मान के चलिए अभी कि 17 लाख के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। और पीटी परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी आपको, उसके लिए भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 17 लाख में से अगर 1 लाख के भीड़ में आपको आना है, 17 लाख से निकल करके 1 लाख के भीड़ में आना, आपको भी अपना रिजल्ट देगा, तो 20,000 मान लीजिए वैकेंसी, तो 1 लाख। तो अगर 17 लाख के भीड़ में से निकल करके 1 लाख के भीड़ में आपको आना है, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस की इस बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, 21,391 वाले का रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी सफल हुए उसको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन उसमें बहुत सारे और भी अभ्यर्थी थे जो सफल नहीं हो पाए। हालांकि मेरिट पे फिजिकल बनता है, तो इसमें उनका एग्जाम प्रिपरेशन सही था, हमने तैयारी सही करी थी, लेकिन चूंकि मेरिट फिजिकल पे बनता है तो नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं कि सर मेरा कट ऑफ से ज्यादा नंबर था, और जो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मेरे इतने नंबर थे, फिर भी नंबर जो है मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसे बच्चे आरटीएल लगा भी रहे। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप आरटीएल जरूर लगाइए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्कोर कितना था। और सीएसबीसी से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की पारदर्शिता थोड़ा आप आउट रखें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बच्चों का स्कोर अगर पता चल जाए उन्हें कि कितना नंबर जो है उसका आया है, तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा तमाम स्टूडेंट के लिए जो बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी उसमें से बचे हुए और जो 17 लाख सब मिला करके अभ्यर्थी है, सबसे पहले आपको अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और जब 2023 की वैकेंसी थी, 21,391 वाला पेपर हुआ था और पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद आयोग ने जब दोबारा पेपर कराया, सिलेबस चेंज किया है। और आधा से अधिक लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है कि सिलेबस में चेंज हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना नहीं है, सिलेबस चेंज किया। भैया एक बार देख तो लो। बच्चे इतने भोले भाले हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आया, बैच मिल जाता है उसको, कहीं से 200, 400, 500 में वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, आंख मूंद करके टीचरों पे भरोसा करते हैं। लेकिन गुरुजन, शिक्षक महोदय, इतने महान महान कोचिंग चलाने वाले लोग, आप लोग तो समझिए इन चीजों को। सिलेबस आप तो देख के पढ़ाइए, वो बच्चे तो नादान है, उन्हें तो कुछ नहीं पता है। लेकिन ये आप लोग जो ये कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आप भारतीय भवन पढ़ने को कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी लोग कहां से आप लोग आए हैं? और बच्चे, आप लोग ऐसे लोग से सावधान रहिए जो कि आपको भारतीय भवन पढ़ने के लिए बोल रहा है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा है पूरा की पूरा, आपको जो है क्या कह रहे हैं, आपको रीजनिंग पढ़ा रहा है। भैया सिलेबस तो एक बार देख लेते कि क्या है। जब सिलेबस देखेंगे नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस आयोग, यह बिहार का पहला ऐसा आयोग है जिसने सिलेबस पूरा अच्छे तरह से डिफाइन किया है। बिहार दरोगा में भी सब्जेक्ट का नाम छोड़ दिया है लिख करके, बिहार एसएससी में भी देखिएगा आप सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है। सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है, इतना ही नहीं, उसमें जो है जैसे बिहार एसएससी में मैथ और रीजनिंग का थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, मैथ और रीजनिंग का जो है थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन और सब्जेक्ट का नाम छोड़ दिया है। लेकिन ये आयोग ऐसा पहला आयोग है जो कि आपका पूरा सिलेबस डिफाइन किया है। मैथ में क्या टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, ये सारा डिटेल सिलेबस डिफाइन किया है। तो भैया सिलेबस पढ़िए ना, अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं। और इतने बड़े बड़े कोचिंग चला रहे हैं जो लोग, और इस तरह से चीजें रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चे को नहीं पता, आप लोग जानिए। इस वीडियो का मेरा यही मतलब है, आप लोग कहीं से पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिलेबस आप लोग जानिए। वेबसाइट पे विजिट कीजिए, सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस का डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसके अलावा जो अब लोग है प्रीवियस ईयर 1970 का प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं, भैया थोड़ा सा समझ जाइए। बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करिए आप लोग। और बच्चे, जब आपको भी पता है सिलेबस चेंज किया है, 9th और 10th का SCRT पढ़ना है आपको, तो आप भारतीय भवन क्यों पढ़ रहे हैं? आप प्रीवियस ईयर कहां से आ जाएगा? जब एग्जाम एक ही बार हुआ है, एग्जाम मेमोरी बेस पेपर निकल रहा है, पेपर बाहर दे नहीं रहा है आयोग, तो कहां से आप प्रीवियस ईयर, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के चक्कर में पढ़े?
थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तभी आप 1 लाख में शामिल हो पाएंगे। और इन सब जो चक्करों से जो मार्केट में चल रहा है यूट्यूब पे, एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में क्या ही बताऊं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इन सभी चीजों को लेकर, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि सिलेबस एटलीस्ट आपको पता हो। जब प्रीवियस ईयर नहीं है, मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर है, वो भी एक बार है, तो आप सिलेबस पढ़िए, तभी आप 1 लाख की भीड़ में शामिल हो पाएंगे। कितना भी अच्छा फिजिकल, बहुत अच्छा लोग मुझे भेज रहे हैं, वीडियो भी आ रहे हैं मेरे पास, ये फिजिकल मेरा बहुत अच्छा सही चल रहा है, कुछ नहीं होगा। जब तक फिजिकल में, जब तक रिटन एग्जाम नहीं निकलेगा, फिजिकल में कितना अच्छा कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको जरूरी है पहले प्री एग्जाम पास करना, लिखित परीक्षा पास करना, और जब तक आप लिखित परीक्षा पास नहीं करेंगे, फिजिकल का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको 17 लाख से निकल करके 1 लाख में आना है। सिलेबस, जब डिटेल सिलेबस इसमें पूरा दिया हुआ है, तो आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और सिलेबस आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको इसमें हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद मैथ्स है, साइंस है, साइंस पढ़ना है, फिर आपका एसएसटी हो गया, इसमें चारों सब्जेक्ट आ गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स आ गया। उसके बाद बिहार जीके आपका हो गया, बिहार जीके हो गया, और एस्टेटिक प्लस करंट अफेयर्स हो गया। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कहाँ आप भटक रहे हैं? सारा सिलेबस डिफाइंड है। हिंदी 9th और 10th का लिटरेचर भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। इंग्लिश 9th और 10th का लिटरेचर भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। 9th और 10th का मैथ पढ़ना है। बिहार सरकार की किताब 10-20 रुपया में सब जगह मिल जाएगा, कहीं भी बिहार में। साइंस का भी है, साइंस भी 9th-10th का पढ़ना है आपको। सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 9th-10th का है। बिहार जीके, तो बिहार जीके आप कहीं से भी पढ़िए, वही बात रहेगा। स्टैटिक और करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का आप पढ़ जाइए। स्टैटिक जीके बहुत ही, करंट स्टैटिक मिला करके 15 क्वेश्चन, 7-7 लगभग आपके सभी सेक्शन से आएंगे, सभी सब्जेक्ट से 7-7 प्रश्न आपको, 6-7-5, किसी इकोनॉमिक्स वगैरह में 5-5 भी प्रश्न आएंगे। तो आप अब मान के चलिए यहाँ पे लिटरेचर बहुत वास्ट है, 4-5 प्रश्न आएंगे, तो वहां पे आप थोड़ा सा आप उसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो संपूर्ण निचोड़ टाइप से नोट्स नहीं मिल रहा है, उसको आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश में भी वही है, ग्रामर से आपका काम चल जाएगा। तो आप 5 प्रश्न के लिए आप पूरा अथाह जो है, पूरा डिटेल लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़िए, आपको इंटरेस्ट लग रहा है पढ़ने में, बिल्कुल पढ़िए। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्किप कीजिए, लेकिन क्योंकि अच्छा खासा पढ़ने के लिए है लिटरेचर वाला पार्ट, तो आप उसको साइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इधर फिर बढ़ाना पड़ेगा अपना। मैथ आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 8 से 10 प्रश्न आएंगे, 100% आप स्कोर कर लीजिएगा यहाँ पे। साइंस में 20 से 25 प्रश्न आपको आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला करके, और साइंस अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे। ये चीज आप जान लीजिए, लल्लू पत्तू वाला नहीं सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। 1-2 प्रीवियस ईयर अगर उपलब्ध है मैं डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा जो ओरिजिनल है, ठीक है। उसके बाद एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो चलो ठीक है भैया, वही वर्ल्ड ज्योग्राफी, सो इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट है 9th और 10th में एससीईआरटी में। अब लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी रट्टा मारा रहे हैं। भैया बच्चे लोग, आप लोग भी समझिए, जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है आपके सिलेबस में। क्यों नहीं आप लोग ये चीज को समझ रहे कि सिलेबस हमें पढ़ना है? पॉलिटी चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है, हिस्ट्री आपको 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है। आप मॉडर्न एंशिएंट मिडिवल क्यों पढ़ रहे हैं भैया? आप लोग कहेंगे कि सर एग्जाम में एंशिएंटों से पूछा था, मिडिवल 5% को आप साइड कर दीजिए ना, अपना 95% की तैयारी कीजिए। 10% और भी चल गया फिर भी आपका सेफ रहेगा रिजल्ट। और उसमें भी एंशिएंट मिडिवल अगर पढ़ना है मॉडर्न, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़िए। 9th में हिस्ट्री में आपको भौगोलिक खोज पढ़ना है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, विश्व युद्ध दोनों पढ़ना है, हिटलर के बारे में पढ़ना है, ये सब चीज, जनजातीय आंदोलन पढ़ना है। 10th में वही रूस की क्रांति हो गया, फ्रांस की क्रांति, ये सब चीज आपको पढ़ना है। हाँ, 10th में एक है भारत में राष्ट्रवाद, वो भी 1885 से पढ़ना है, 1947 तक पढ़ना है। तो आप लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, यूरोपीय का आगमन पढ़े जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपका स्टैटिक का पार्ट रहेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एटलीस्ट जो इतना डिफाइंड सिलेबस आयोग ने दिया है उसको तो आप पढ़िए। इसके अलावा तैयारी आप कुछ नहीं पढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ SCERT किताब, SCERT। अब कहेंगे कि साइंस में सर नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो आप उसके लिए स्टैंडर्ड बुक जो भी आपको लग रहा है, या किसी का यूट्यूब चैनल टॉपिक, लेकिन वही पढ़िए।
तभी आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर अदुल जरूर पढ़िएगा, जो ट्रेंड यूट्यूब पे चल रहा है बर्बाद हो जाइएगा। मैं बता रहा हूं आपको, SCRT जो है, SCRT को आप लाइन बाय लाइन, अगर आपको अभी भी समय है, मैं बता देता हूं, एग्जाम जो है अभी कम से कम आप मानिए तो 2 महीना से 2.5 महीना आपके पास समय है। तो 2 से 2.5 महीना एक बहुत ही ठीक ठाक समय, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप आज से अभी से भी शुरू कर रहे हैं। बहुत मोर देन इनफ है, 10 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, 4-5 घंटा 2 घंटा जो भी है आप अपने हिसाब से वो सेट कर लीजिए, फिजिकल भी करते रहिए। तो ये SCRT किताब आपको पढ़ना है। SCRT मैथ में भी SCRT बना दिए, सोशल साइंस के लिए तो जरूर SCRT पढ़िए। हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैं बता देता हूँ, आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री लुसेंट के लिए सभी है, लेकिन हिस्ट्री के लिए फिर नहीं, हिस्ट्री आपको SCRT पढ़ना चाहिए। पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं लुसेंट को, लेकिन कंप्लीट कोशिश कीजिएगा SCRT को पढ़े, क्योंकि जब आयोग इतना डिफरेंट सिलेबस दिया भाई, वहीं से पूछेगा, कहां से वो पूछ लेगा? 2-4 प्रश्न इधर उधर मान के चलिए हर एग्जाम में रहता है, लेकिन आप सिलेबस तो पढ़िए पूरा। आप पता नहीं किस धुन में खोए हुए हैं, अभी रिजल्ट आया, अभी लोग कह रहे हैं मेरा इतना हुआ, मेरा इतना हुआ। आप खुद सोचिए, जब 1 महीना में आयोग ने सिलेबस चेंज किया और 1 महीना में एग्जाम ले लिया, 1 महीना में आप क्या पढ़ा दिए बच्चों को? मेरा था ना टॉप 100 200 क्वेश्चन, उसी से पास हो गया बच्चे का खुद का मेहनत था जिसने सफलता पाई। पुराने पैटर्न पे आप सबने बैच पढ़ाया और 21,391 नया सिलेबस के हिसाब से एग्जाम हुआ है, तो खुद के बच्चों के दम पे पीटी परीक्षा को पास किया। ये चीज आप लोग समझिए, और बच्चा ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, PYQ वगैरह के चक्कर में बिल्कुल आप नहीं रहिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉलिड नहीं मिल रहा है आपको। आप कहेंगे आइडिया लेना है, कोई आइडिया नहीं लेना, आप SCRT जो सिलेबस है उसको पढ़िए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा काम आपका उसी में। मॉक टेस्ट कहां से देना चाहिए? मॉक टेस्ट कहां से देना चाहिए या बैच देखिए, इसके लिए मैं आप खुद स्वतंत्र है, आपको जो भी टीचर पसंद है, लेकिन कंटेंट आप देख लीजिएगा रिलेवेंट। नहीं होगा मत पढ़िए, खरीद के पैसा 500 गया और 500 जाने दीजिए, दूसरा खरीदिए जो लग रहा है कि रिलेवेंट पढ़ा रहा है। मॉक टेस्ट वही लगाइए जो आपको SCRT के आधार पर दे रहा है क्वेश्चन बना बना के, क्योंकि फिर आप मॉक टेस्ट वही होता है, नंबर उतने ही आएंगे जो आप एग्जाम में उतना ही ला पाएंगे मॉक टेस्ट में, अगर आप स्कोर कर पाए। हाँ, इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप रिलेवेंट मॉक टेस्ट और रिलेवेंट स्टडी मटेरियल से पढ़िए, तभी आप 1 लाख के भीड़ में शामिल हो पाएंगे। अन्यथा फिर कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ते रह जाइएगा। जिस तरह से यूट्यूब पे लोगों ने बना के रखा है, पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े कोचिंग हैं ये, जो भारतीय भवन पढ़ने के लिए बच्चे को सजेस्ट कर रहे हैं। ये पतली सी बुक है, ये बच्चा पढ़ लेगा। 2 बुक है हिस्ट्री का, ये बहुत ज्यादा है, और भारतीय भवन का किताब था अभी मेरे पास, लेकिन वो कहीं दूर है तो लाना थोड़ा सा मुश्किल है। भारतीय भवन आता है भाई, क्यों पढ़ेगा वो भारतीय भवन? क्या आप ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को? तो आप लोग इस तरह से अवेयर रहिए, इस चीजों से समझिए। मॉक टेस्ट आपको कहां से पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए। मॉक टेस्ट आप जहां से भी दे रहे हैं रिलेवेंट दीजिएगा, SCRT के पैटर्न पे आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा SCRT आएगा कि नहीं, जो सिलेबस बिहार बोर्ड का है उससे आएगा कि नहीं। बहुत शिक्षक को नहीं पता है, पुराने पद्धति पे पढ़ा रहे हैं, पुराने पद्धति पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। परीक्षा कब होगी? परीक्षा के लिए आपके पास अभी से मान के लीजिए 60 से 70-75 दिन आप मान लीजिए, 70 या 75, ये आपके पास समय है। इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कुछ दिन ही पहले, CSBC के चेयरमैन साहब ने खुद ही कहा है, आप लोग एग्जाम डेट के इंतजार में मत रहिए, आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। हम लोग इसकी तैयारी में लग चुके हैं, जल्द ही एग्जाम लिया जाएगा। तो आप लोग 17 लाख के भीड़ से 1 लाख में निकल करके आना चाह रहे हैं, तैयारी शुरू कीजिए, रिलेवेंट कंटेंट को पढ़िए। रिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़िएगा, फिर वही 17 लाख में रह जाइएगा, फिर फॉर्म आएगा, फिर भरिएगा, चालक का आएगा, फॉर्म भरिएगा, इसका आएगा, उसका आएगा। लेकिन अगर आपको पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सही बात है, और जो आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसको पता नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस तरह के क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पे। पेड बैच में उनका क्या होगा ये तो मुझे पता ही नहीं। जब यूट्यूब पे वो ये पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस से कहीं लिंकअप नहीं है, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ पेड बैच में वो किस तरह से पढ़ा रहे होंगे। तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और मैं पहली बार कह रहा हूं अपने किसी वीडियो में, इसको शेयर कर दीजिएगा आपका जो भी बिहार पुलिस के बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, वो तो बच्चे नादान है, कुछ नहीं, सिलेबस नहीं देखते हैं। वो अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं। बैच लिया, पढ़ना शुरू किया, जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ रहा है।
बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं, आप समझिए इन चीजों को। और 17 लाख में से 1 लाख के भीड़ में शामिल होना है। जो चीज मैं कहा वो आप लोग फॉलो कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट रह गया हो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत लोग ये भी ज्ञान देंगे एक बुक पढ़ लो ल्यूसेंट, सिलेक्शन पक्का कभी नहीं होगा। कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा लेकिन सिलेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। जो सिलेबस इसने अच्छे से इसने डिफाइन किया है ल्यूसेंट पढ़ करके हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इन सारे बिंदुओं के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। और आप तैयारी आपकी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। मॉक टेस्ट वगैरह कहां से लगा रहे हैं, कोई दिक्कत है किसी तरह का तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। या कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। डायरेक्ट हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे सोशल मीडिया का लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के जरिए आप हमसे डायरेक्ट जुड़ करके बातचीत कर सकते हैं। तो साथियों आई होप कि इन सारी चीजों को आप काफी अच्छे से समझे होंगे। बिहार पुलिस के जो भी 17 लाख अभ्यर्थी है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना अधिक बच्चों को फायदा मिलेगा और वो सही दिशा में सही तरह से पढ़ाई को शुरू कर पाएंगे और अंतिम रूप से एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। रहुआ लोग से फिर मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही किसी मजेदार सेशन में, ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए बबुआ लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ते रहिए। जय हिंद।